हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने प्रेजेंट के चारों टेंस की स्टडी कर ली है। आज से हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं कि इस टेंस में क्या होता है और इस टेंस का कैसे स्ट्रक्चर होता है और इसमें कैसे सेंटेंस हिंदी के होते हैं और उसको कैसे इंग्लिश में बनाए जाते हैं। इस टेंस को हम थोड़ा सा की तरफ चलेंगे। इस टेंस में भूतकाल में होने वाले कार्य का बोध होता है। भूतकाल में होने वाले कार्य का बोध होता है। या वाक्य के अंत में आ ई उ या छोटी ई की मात्रा आती है और कभी कभी था, थी, थे भी आता है। और एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर इत्यादि वर्ड्स का प्रयोग होता है। देखो, इस टेंस में क्या होता है कि एक तो भूतकाल में कार्य होने का बोध होता है और या तो आ ई मतलब जो वाक्य के अंत में आ ई उ ई की मात्रा और उसके साथ था, थी, थे भी आता है। और ऐसे शब्द एगो मतलब जो पास्ट के वर्ड है, एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे वर्ड का प्रयोग भी होता है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये वाला। देखो, यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब इसमें MV2 मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस लिखा है, राम ने पत्र लिखा, तो या तो राम के लिए तो राम ही आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है राम। अब लिखने के लिए क्या आता है? राइट। और इसका ये सेकंड फॉर्म होगा रोट। राम रोट ए लेटर। राम रोट ए लेटर। ठीक। यहाँ पर आएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये रोट सेकंड फॉर्म ही है राइट का। वे स्कूल गए। अभी स्कूल गए, यहाँ पर आएगा वे के लिए दे। स्कूल के लिए आएगा मतलब गए के लिए गो यानी जाना और गए के लिए वेंट सेकंड फॉर्म। वेंट टू स्कूल। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए, तो यहाँ पर भी आया गो का ये सेकंड फॉर्म वेंट। अब देखो, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट MV2 मतलब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने फिर से लिखा। देखते हैं इसके पहले सेंटेंस देख लेते हैं, फिर इसमें क्या स्पेशल है और क्या चीज़ नहीं है, ये फिर मैं उसको अलग से बताऊँ। पूनम ने मुझे एक पेन दी। पूनम ने मुझे एक पेन दी, तो मुझे के लिए क्या आएगा इसको देखेंगे। राम ने मेरी कार चलाई, मेरी के लिए क्या आएगा इसको देखेंगे। वो कल यहाँ आए, ये तो सिंपल है। और राम ने उसे निमंत्रण दिया उसे के लिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव है क्योंकि इसमें अधिकार बताया कार किसकी है। और यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या पजेसिव होता है, देखते हैं। में कुछ यहाँ सभी सब्जेक्ट है और उनके ऑब्जेक्ट और उनके पजेसिव लेके आए हो। जैसे आई का हिंदी होता है मैं। अब इसका ऑब्जेक्ट होगा मी यानी, और इसका हिंदी होगा मुझे। पजेसिव होगा माई और माई का हिंदी होगा मेरा। तो आई का होगा मैं, इसका ऑब्जेक्ट होगा मुझे मतलब मी मुझे और माई मेरा। सब्जेक्ट आई वी, इसका हिंदी होगा हम। अब इसका वी का ऑब्जेक्ट होगा अस और इसका हिंदी अर्थ होगा हमें। अब इसका पजेसिव होगा आवर और इसका हिंदी अर्थ होगा हमारा। यू, यू के हिंदी अर्थ होता है आप या तुम। ठीक, आप या तुम। और इसका ऑब्जेक्ट होता है यू का, यू ही ऑब्जेक्ट होगा और इसका भी मतलब हिंदी अर्थ होगा तुम्हें या आपको। और पजेसिव होगा यूअर। यूअर का हिंदी होगा तुम्हारा या आपका। अब ही क्या मेल के लिए होगा मतलब पुरुषवाचक। ही मेल पुरुषवाचक, इसके लिए हिंदी अर्थ होगा वह। ठीक। और इसका होगा ऑब्जेक्ट हिम मतलब उसे। और उसका पजेसिव होगा ही इज मतलब उसका। अब होगा सी फीमेल के लिए मतलब स्त्रीवाचक और इसका भी हिंदी अर्थ होगा वह। अब इसका होगा ऑब्जेक्ट मतलब हार और इस हार का हिंदी होगा उसे। और यहाँ पर इसका पजेसिव भी हार होता है और उसका हिंदी होगा उसका। देखो, यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट और पजेसिव दोनों सेम सेम है, हार हार। तो एक जगह पर उसका अर्थ होगा उसे और एक जगह पर उसका अर्थ होगा उसका। ये हमको सेंटेंस से पता चल जाएगा कि उसका कहाँ पर उसे अर्थ है और कहाँ पर उसका उसका अर्थ है, हार का उसका अर्थ है। ठीक, वो सेंटेंस को देखेंगे तब पता चलेगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं। ईट, ये न्यूटर के लिए, इसका हिंदी अर्थ होता है यह या वह और कभी कभार कुछ होता ही नहीं, इसका अर्थ ही नहीं होता।
होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा ईट और ईट का हिंदी होगा उसे, और इसका पजेसिव होगा ईट्स और इसका हिंदी होगा उसका। अब होगा दे का हिंदी होता है वे, और ये दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, और उस और देम का हिंदी अर्थ होगा उन्हें, और पजेसिव होगा देयर और उसका हिंदी अर्थ होगा उनका। देखते हैं अब इनसे रिलेटेड सेंटेंस। इसको देखो, जैसे यहाँ पर है, पूनम ने मुझे एक पेन दी। पूनम पूनम मुझे एक पेन दी, तो अब क्या आएगा इसमें? एमवी वर्ब, मतलब एमवी टू मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या होगा? देने के लिए, ये मैन गेव गेव। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और उसके बाद आएगा ए पेन। बेसिकली यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक ये पेन। तो यह दूसरा है, राम ने मेरी कार चलाई। राम, ठीक। अब चलाई के लिए ड्राइव, तो यहाँ पर होगा उसका सेकंड फॉर्म ड्रो। ठीक, मेरी कार, राम ड्रो माई कार, टे माई कार। वे कल यहाँ आए, वे कल यहाँ आए, ये तो सिंपल सा है। दे, सेकंड फॉर्म केम, कम हियर, यस्टरडे, यस्टरडे। वे कल यहाँ आए। देखो, मैंने बोला था ना कि यहाँ पर ऐसे सेंटेंस वर्ड भी आता है, यस्टरडे आया यहाँ पर। दे केम हियर यस्टरडे। राम ने उसे निमंत्रण दिया। अब राम ने उसे निमंत्रण दिया, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, और दो ऑब्जेक्ट, राम। अब सेकंड फॉर्म किसका? निमंत्रण देने का, इनवाइटेड। अब देखो, यहाँ उसे से पता नहीं चल रहा है कि ये पुरुष है या लड़की है, यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है या बॉयज है या गर्ल है, जो भी देख लो। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम यहाँ पर दोनों लगा देंगे, हिम भी लगाएंगे और हर भी लगाएंगे। पर जब हम इसको जैसे सेंटेंस अगर हम व्यवहार में बोलते हैं, तो उस समय हमको पता रहता है कि वो हिम है या हर है, तो उस समय हम वही यूज़ करेंगे, तो हिम या हर। बाकी यहाँ पर उसे से पता नहीं चल रहा है कि वो फीमेल है या मेल है, या पुरुष है या आदमी है, या बॉयज गर्ल, जो भी है, हिम या हर दोनों लगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहाँ पर वर्ब का रूप चेंज हो जाएगा, वहाँ पर एवी फर्स्ट का रूप आएगा। ठीक, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहले तो सब्जेक्ट जो सभी में आता है, उसके बाद डीड, नॉट, इसके हेल्पिंग वर्ब डीड, नॉट, एवी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अभी डीड है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ यही यूज होती है, इसमें कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। देखते हैं, वह कल यहाँ नहीं आई, तो यहाँ लिखेंगे सी। अच्छा, अब यहाँ से आई से पता चल रहा है कि ये फीमेल है। सी डिड नॉट। अब हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे, तो वहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, बल्कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, कम, ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। वह कल यहाँ नहीं आई, ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। हम कल स्कूल नहीं गए, तो यहाँ पर रहेगा हम के लिए वी, नेगेटिव है डिड नॉट गो, मतलब गो टू स्कूल यस्टरडे। ज़्यादातर उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। अब उसने मुझे अपनी किताब नहीं, यहाँ भी डबल ऑब्जेक्ट, तो ही डिड नॉट गिव मी। अब ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हीज बुक, ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हिज बुक और ये मी। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको अगली क्लास में देखेंगे। राजू ने मुझे अपनी किताब नहीं दी। देखो, अब यहाँ एक चीज़ मैंने समझाने के लिए इसलिए कि यहाँ उसने की जगह पर सिर्फ राजू लिख दिया और सेंटेंस बना। अब देखो, ये सेंटेंस बनाने के बाद मैं समझाऊंगा। राजू ने मुझे मुझे अपनी किताब नहीं दी। राजू डिड नॉट
गिव मी हिज बुक। देखो ये इज और यहाँ पर सेम है और मी भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर नाम है। तो जब भी अगर कभी ही हो या कोई नाम हो तीन के, हाँ, और अगर यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर होता हार, और यहाँ पर अगर कोई लड़की का नाम होता तो यहाँ पर भी होता हार। तो अगर कोई ही हो या फिर कोई लड़के का नाम हो तो उनका दोनों का पजेसिव हीज ही होगा। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो यहाँ पर हार होता, और यहाँ पर लड़की होती यहाँ पर भी हार होता। मतलब यहाँ पर सी होती, यहाँ पर सी होती, यहाँ पर लिखते हार, और यहाँ पर अगर पूनम होती, पूनम मतलब लड़की का नाम होता, तो भी यहाँ पर लिखते हार। समझ गए? मतलब ही और लड़की के नाम इनका पजेसिव हीज ही होगा, और सी और लड़की का नाम इनका पजेसिव हार ही होगा। देखते आगे के सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी वही होता है कि ए बी फर्स्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब आगे उड़ के चली जाती है, और अगर नेगेटिव हो उसमें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होता है। देखते पहले, क्या राम कल स्कूल गया था? आप देखो यहाँ पर था भी आ गया, किसी किसी सेंटेंस में था भी आता है पास्ट इंडिपेंडेंट में। क्या राम कल स्कूल गया था? तो लिखेंगे डेट राम गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या राम कल स्कूल गया था? तो डिड राम गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक। क्या मोहन ने आपकी पेन दी? क्या मोहन ने आपकी पेन दी? डिड मोहन गिव योर पेन? क्या मोहन ने आपकी पेन दी? डिड मोहन गिव योर पेन? क्या उसने अपनी बाइक राजू को दी? क्या उसने अपनी बाइक राजू को दी? देखते हैं यहाँ पर, डिड ही गिव हिज बाइक टू राजू? डिड ही गिव हिज बाइक टू राजू? क्या उसने अपनी बाइक राजू को दी? ठीक। डिड ही गिव हिज बाइक टू राजू? देखो ये सेंटेंस ऐसा भी हो गया। बाकी इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, डिड ही गिव राजू इस बाइक? डिड ही गिव राजू इस बाइक? यहाँ पर भी वही हुआ, वही सेंस है कि क्या उसने अपनी बाइक राजू को दी। देखो यहाँ पर मैंने क्यों ऐसा बनाया है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ये राजू और एक हिज बाइक। तो जब हम इनको कभी इनका स्थान चेंज करेंगे तो प्रीपोजिशन टू से उसका चेंज हो जाता है। यही आपको मैं समझाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे। ठीक। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। क्या उसने अपनी बाइक राजू को दी, तो डिड ही गिव हिज बाइक टू राजू, या फिर ऐसा ही बना सकते डिड ही गिव राजू हिज बाइक? क्या उन्होंने कल रात खाना नहीं खाया? इसको अपन नहीं में कर लेंगे, नहीं खाया। क्या उन्होंने कल रात खाना नहीं खाया? ठीक, तो इसको बनाएंगे डिड दे नॉट ईट फूड लास्ट नाइट? देखो इसको लास्ट नाइट भी बोल सकते हैं या यस्टरडे नाइट भी बोल सकते हैं। हम लिखेंगे लास्ट नाइट। डिड दे डिड दे नॉट ईट फूड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ठीक। क्या उन्होंने कल रात खाना नहीं खाया? डिड दे नॉट ईट फूड लास्ट नाइट। ठीक, लास्ट नाइट या इसको फिर यस्टरडे नाइट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, अब हमारे पास आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है। इसमें WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट, अगर उसमें नॉट हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर उसके बाद एम फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। तो आपको मैंने क्वेश्चन वर्ड पिछली क्लास में बता दिया है। ठीक। आप क्वेश्चन वर्ड में बार बार नहीं बताऊँ। ठीक। यहाँ पर हम लिखते हैं सेंटेंस, मेरी पेन किसने चुराई? यहाँ भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। मेरी पेन किसने चुराई तो किसने के लिए हूँ, पेन डिड स्टील माई पेन।
देखो यहाँ पर हमने इसको बनाया, वो डिड स्टील माई पेन, मेरी पेन किसने चुराई। ठीक, तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो यहाँ पर हो गया वर्ब का फर्स्ट भाव। पर हम अगर इसको बिना हेल्पिंग वर्ब से भी बनता है ये वाला सेंटेंस, सिर्फ वो के साथ ही ऐसा होता है, बाकी दूसरे क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं होता। ठीक, तो अगर हम इसको बिना हेल्पिंग, तो हूँ स्टोल माई पेन, वो स्टोल माई पेन, तो ये दोनों सही है, ग्रामेटिकल दोनों सही है। ये हेल्पिंग वर्ब से बना दिया है, और ये वो स्टोल माई पेन ये बिना हेल्पिंग वर्ब से बना है। तो अगर अपन इसको सब्जेक्ट ही मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ही है, तो ये सही है। और अगर इसको क्वेश्चन वर्ड मान के बनाते हैं तो ये सही है। बाकी इसका जब सब्जेक्ट मानेंगे तब भी इसका हिंदी अर्थ कौन ही आएगा या किसने ही आएगा। वो डिड स्टील माई पेन या हो स्टोल माई पेन, दोनों सही है। पूनम कल कहाँ गई थी, पूनम कल कहाँ गई थी, कहाँ के लिए आएगा वेयर, वेयर डिड पूनम गो यस्टरडे, पूनम कल कहाँ गई थी, वेयर डिड पूनम गो यस्टरडे। वे कल कब इंदौर से आए, कब के लिए व्हेन डिड दे कम फ्रॉम इंदौर यस्टरडे। वे कल कब इंदौर से आए, व्हेन डिड दे कम फ्रॉम इंदौर यस्टरडे। एक और सेंटेंस है, आपने कल टीवी क्यों देखी, तो यहाँ पर आएगा वाई, वाई डिड यू वॉच टीवी yesterday. Thanks for watching and subscribe.